हेलो एवरीवन, माय नेम इज जयश्री आसोपा। आज हम बात करने वाले हैं प्रोटोजोआ के टू एग्जाम्पल्स के बारे में। फर्स्ट, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड सेकेंड, पैरामीशियम। इन दोनों की संरचना के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। प्लाज्मोडियम का क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो प्लाज्मोडियम फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। सब फाइलम प्लाज्मोड्रोमा, क्लास स्पोरोजोआ। स्पोरो मीन्स सीड्स लाइक स्ट्रक्चर of sporozoites and plasmodium, so we call that sporozoa. Genus Plasmodium and species Vivax. You know that आपको मालूम होगा मलेरिया डिसीज जो कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण होती है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स रिस्पॉन्सिबल है मलेरिया डिसीज के लिए। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट की बॉडी में कंप्लीट करता है। फर्स्ट फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो की बॉडी में और सेकेंड ह्यूमन बींग्स की बॉडी में। जब वो ह्यूमन बींग्स की बॉडी में इंटर होता है तब उसकी संरचना स्पोरोजोइट जैसी होती है। स्पोरोजोइट इफेक्टिव स्टेज है ह्यूमन बींग्स की बॉडी के लिए। हम बात करने वाले हैं स्पोरोजोइट स्ट्रक्चर के बारे में, प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइट संरचना के बारे में। प्लाज्मोडियम मॉडिफाई होता है डिफरेंट फॉर्म में, लाइक शाइजोन्ट, मीरोजोइट्स, ट्रोफोजोइट्स एंड गेमेटोसाइट्स। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं स्पोरोजोइट स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मोडियम। यहाँ पर प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइट संरचना बताई हुई है। प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइट संरचना में इसका साइज अप्रोक्स इलोंगेटेड देखें हम तो 11 to 12 माइक्रोमीटर होता है। आणि विड्थ की अगर हम बात करें तो अप्रोक्स 0.5 से 1 माइक्रोमीटर इसकी विड्थ होती है। इसकी बॉडी स्लेंडर एंड सिकल शेप्ड इसकी बॉडी होती है। इसकी बॉडी में एंटेरियर रीजन पे, दिस इज एंटेरियर रीजन पर एपिकल कैप होता है जिसमें कि कॉन्सेंट्रिक ट्यूबल्स पाई जाती है जो कि पेलिकल्स की बनी होती है। एंड इस कॉन्सेंट्रिक ट्यूबल्स में पेयर्ड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम सिक्रेटरी ऑर्गेनल्स भी बोलते हैं। इन सिक्रेटरी ऑर्गेनल्स के थ्रू प्लाज्मोडियम सिक्रेटेड एंजाइम्स सिक्रेट करता है जिससे कि यह इजीली लीवर बॉल को ब्रेक कर सके एंड लीवर में इंटर हो सके। Sporozoites also filled with a cytoplasm. In a sporozoite structure of Plasmodium vivax, a single nucleus are found, uninucleated nucleus with nucleolus. This is a nucleus of Plasmodium vivax of sporozoite structure. Also, its body covered by a flexible pellicle. This pellicle covered the sporozoites. यह pellicle से covered body इसमें पाई जाती है। pellicle इसकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। प्लाज्मोडियम में माइटोकॉन्ड्रियल ट्यूबुलर क्रिस्टी पाए जाते हैं। इसके क्रिस्टी विजिबल इजीली होते हैं एंड many convoluted tubules and Golgi body and endoplasmic reticulum also found in a sporozoite structure of Plasmodium. इस प्रकार हमने प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइट स्ट्रक्चर के बारे में देखा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है पैरामीशियम। पैरामीशियम की संरचना। पैरामीशियम का क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो फाइलम प्रोटोजोआ से पैरामीशियम बिलोंग करता है। सब क्लास सिलियोफोरा है। इट मींस इसकी बॉडी पर सिलिया प्रेजेंस होते हैं इसलिए हम इसको सिलियोफोरा बोलते हैं। क्लास होलोट्रिका, फैमिली पैरामीशिडी एंड जीनस पैरामीशियम। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। इस
इट्स स्ट्रक्चर डिवाइड इनटू द टू पार्ट्स, इसकी संरचना दो भागों में विभक्त होती है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। इसकी जो बाह्य संरचना होती है उसको हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बोलते हैं, और इंटरनल स्ट्रक्चर को जो आंतरिक संरचना होती है उसको हम इंटरनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इट्स आल्सो यूकैरियोटिक एनिमल्स, सिंगल सेल वॉल्ड एनिमल्स, बोथ आर माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, दोनों ही माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स है क्योंकि दोनों ही प्रोटोजोआ फाइलम से बिलोंग करते हैं। सेकेंड, अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो इसकी पैरामीशियम की जो संरचना होती है वो स्लीपर लाइक दिखाई देती है, इसलिए हम इसको स्लीपर एनिक्यूल्स भी एनिक्यूलर्स भी कहते हैं, स्लीपर एनिक्यूलर्स भी इसको कहा जाता है। अगर अब हम इसकी संरचना के बारे में बात करें तो इसके एंटीरियर रीजन पर ओरल ग्रूव पाया जाता है, ओरल ग्रूव पाया जाता है जिसके थ्रू ये फूड पार्टिकल्स को अपनी बॉडी के अंदर इंटर करता है। इसे हम ओरल ग्रूव को हम साइटोसोम्स भी कहते हैं। साइटोसोम्स जो है साइटोसोम्स को वेस्टिब्यूलम भी कहा जाता है, जो कि एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये फनल लाइक स्ट्रक्चर इंटरनली साइटोफेरिंक्स में ओपन होती है जहां पर फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन होता है। So this is the cytosomes and here are a cytopharynx, यहाँ पर साइटोफेरिंक्स वाली संरचना पाई जाती है। पैरामीशियम में इसकी बॉडी के दोनों पोल पर स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि स्टार शब्द होते हैं, और ये ऑस्मो रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वाटर के ऑस्मो रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनमें टू टाइप के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, माइक्रोन्यूक्लियस एंड मैक्रोन्यूक्लियस। माइक्रोन्यूक्लियस जो लार्ज न्यूक्लियस होता है उसको हम मैक्रोन्यूक्लियस बोलते हैं, और जो स्मॉल न्यूक्लियस होते हैं उन्हें हम माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। मैक्रोन्यूक्लियस जो होते हैं वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड माइक्रोन्यूक्लियस जो होते हैं वो सेल डिवीजन के लिए एंड जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके साथ ही इसके साथ ही इनमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म के अंदर ही सभी ऑर्गेनल्स जो है वो इनमें दिखाई देते हैं। इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे इसमें सेवरल न्यूमेरस थ्रेड लाइक संरचना पाई जाती है। इन थ्रेड लाइक संरचना को हम सिलिया कहते हैं। इन सिलिया के थ्रू पैरामीशियम लोकोमोशन करता है और फूड फीडिंग करता है। Also पैरामीशियम मेनली मेराइन वाटर होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं एंड सॉल्टेड वाटर एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एरिया में पाए जाते हैं। इनमें आउटर लेयर पर ही ट्राइकोसिस्ट पाया जाता है। ट्राइकोसिस्ट एक ग्रूव के लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके थ्रू पैरामीशियम फूड कैप्चरिंग कर सकता है। पोस्टेरियर सरफेस पर एनल पोर पाया जाता है जिसको हम एनल पोर कहते हैं। इस एनल पोर के थ्रू पैरामीशियम अनडाइजेस्ट वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से बाहर कर सकता है। इस प्रकार हमने आज पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम की संरचना के बारे में देखा। अगर आपको ये सेशन समझ में आया हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।